नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आज आप लोग के लिए फिर से रीजनिंग का क्लास लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं। अगर इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। अगर आप लोग इससे पहले हमारे क्लास रीजनिंग का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उसको पहले देखिए, उसके बाद से इस क्लास को आप लोग देखिएगा, क्योंकि इससे पहले अगर क्लास आप पीछे वाले नहीं देखते हैं तो इस सवाल को आप नहीं कर पाइएगा। इससे पहले पीछे हम लोग 2 3 4 क्लास लगभग रीजनिंग का डाल चुके हैं, उसको जाके देखिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। चलिए आइए देखते हैं क्या है आज का सवाल। आज का सवाल देखिए, अगर हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं जनरल ईयर और लीप ईयर दोनों बता चुके हैं, लेकिन इसमें आज हम सिर्फ बात करेंगे लोग क्या चीज़ का, सिर्फ लीप ईयर का बात करेंगे, कुछ जनरल का भी बात करेंगे लोग। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, देखिएगा ध्यान से इसको। चलिए है कि कितने, देखिए एक चीज इसमें हम परिभाषा इसमें आप लोगों को लिख के दिखा चुके हैं। कह रहे कि कितने साल के अंदर कितने लीप ईयर है पता करना है तो सामान्यतः 4 से डिवाइड करके और जितना भागफल बचता है उतना ही लीप ईयर होता है। यानी कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखिएगा, परिभाषा को, परिभाषा पढ़ के आप समझ सकते हैं। कह रहे कि कितने साल के अंदर कितने लीप ईयर है, समझ रहे हैं। कह रहे कि कितने साल के अंदर कितने लीप ईयर आएंगे, तो इसको पता अगर करना होगा हमको तो क्या करेंगे हम सामान्यतः 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, जितना उसका भागफल बचेगा, इसमें शेषफल नहीं देखना है। पीछे वाले और डेज में हम लोग शेषफल देख रहे थे, लेकिन इस और डेज में हम लोग इसका भागफल देखेंगे। जितना भागफल बचता है उतना ही हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। क्या होता है? लीप ईयर होता है। जैसे हम चलते हैं, 1 नंबर सवाल लेते हैं। यहाँ देखिए 1 नंबर सवाल को हम लेते हैं, देखिएगा। चलिए 1 नंबर सवाल को देखिए। सवाल नंबर 1 लेते हैं कि 25 ईयर में कितने लीप ईयर है। सबसे पहले इसको हम लोग पता करते हैं। देखिए 1 साल का आप लोगों को पता नहीं होगा तभी 25। चलिए 1 साल का एक ले लेते हैं, 1 साल वाले, उसके बाद इसको बनाएंगे। पहले 1 साल का देखिए, 1 साल में कितने लीप ईयर होते हैं इसको देखिए। 25 ईयर का ही देख लेते हैं। देखिए 25 ईयर की बात करें तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या, क्योंकि हमसे पूछा है 25 ईयर का, तो 25 ईयर का पूछा है तो हम अभी जस्ट बताएं जितना रहे उसको कितना से सामान्यतः 4 से डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे? सामान्यतः 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 25 पे अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 6 जा 24 कटेगा 1 आ जाएगा। यानी इसका शेषफल जो है कितना आया, 1 आया। लेकिन हम लोग को शेषफल नहीं देखना है, इसमें आप लोग को बता चुके हैं। इसमें हम लोग को भागफल देखना है। जितना भागफल बचता है उतना ही लीप ईयर होता है ना। अब देखिए इसका हम लोग क्या देखेंगे, इसका भागफल, यानी हमारा क्या हुआ, लीप ईयर, यही हमारा लीप ईयर होगा। देखिए जैसे अब देखिए, लेकिन एक चीज और है, ध्यान से समझिएगा। 6 तो हमारा लीप ईयर निकल गया। 6 कितना निकल गया? 6 हमारा लीप ईयर निकल गया। तो अब इसमें कितना जनरल ईयर है अगर इसको निकालना होगा तो सबसे आसान तरीका, मान लीजिए हम 25 वर्ष का पूछे, आपसे पूछे कि 25 वर्ष में कितने लीप ईयर है और कितने जनरल ईयर है, यही पूछेगा। तो सिंपल समझिए, जब हमारा लीप ईयर निकल गया कि लीप ईयर 25 वर्ष में 6 लीप ईयर है, तो जितना है 25 वर्ष का पूछे उतना से 6 माइनस कर देंगे तो हमारा जनरल ईयर निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? नहीं समझे। देखिए यहां पूछा है सिंपली कि 25 ईयर में कितने लीप ईयर है, तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 25 को, तो डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, हमारा जो भागफल होगा 6 आएगा। तो 6 तो निकल गया हमारा लीप ईयर। लेकिन अगर पूछा जाए जनरल ईयर कितना बचा, तो जितना है ना 25 है, तो 25 में 6 को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा जो जनरल ईयर होगा वो खुद से निकल आएगा। अब देखिए जैसे यहाँ देखिए, मान लेते हैं हम जनरल ईयर की बात करें, सबसे पहले जनरल ईयर लिखते हैं। अगर जनरल ईयर की बात करें तो देखिए यहाँ तो हमारा 6 निकला है, लीप ईयर 6 निकला है, और टोटल है 25 वर्ष का। तो जब जनरल टोटल 25 वर्ष से लीप ईयर निकल गया 6 वर्ष, तो हमारे पास बचा कितना, 19। यानी हमारा जनरल ईयर कितना बचा, 19 बचा कि नहीं बचा? जनरल कितना बचा, 19 बचा। अब देखिए ध्यान से, जब 19 बचा तो सिंपली है इसमें 19 1 से इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी 1 से गुना करेंगे तो हमारा 19, यानी जनरल ईयर हमारा क्लियर पता चल गया कि 19 ही आएगा। अब देखिए, अब यहाँ जस्ट देखिए, यहाँ देखना क्या है, यहाँ देखिए जैसे हमारा लीप ईयर कितना निकला था, LEP लीप ईयर निकला है कितना, लीप ईयर हमारा निकला है 6। जब 6 निकला तो 2 से इसको गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 12 बन जाएगा। एक बार देखिए जितना निकला उसमें 1 से गुना,
जितना इसमें निकला उतना किससे गुना, 2 से गुना। इसमें जनरल में 1 से गुना और लीप ईयर में 2 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो 19 होगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 12 होगा ना। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना, सिंपली दोनों को जोड़ देना है। दोनों को क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। अगर दोनों को जोड़ने चले हम तो यहाँ कितना है, यहाँ 19 है और यहाँ 12 है, 12 है ना, हाँ ठीक है। यानी 9 2 11 20 31 कितना आएगा हमारा, 31 आएगा। आज सिंपली कितना से 7 से, यहाँ 7 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ जो टोटल आएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इसको पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ हम 7 से डिवाइड किए तो ऊपर भी 7 से डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ लीप ईयर निकालने चले हैं। यहाँ तो हमारा टोटल ऑड डेज निकलेगा ना, कि टोटल ऑड डे कितना होगा, ये चीज है। यहाँ तो विषम दिनों की संख्या निकली है, लेकिन सिर्फ हमको लीप ईयर और जनरल ईयर पता करने के लिए 4 से डिवाइड करना होगा। परिभाषा है कि कितने साल के अंदर कितने लीप ईयर पता करना है, तो सामान्यतः 4 से डिवाइड करते हैं और जितना भागफल बचता है उतना ही लीप ईयर होता है। परिभाषा ध्यान से देखिएगा। इसीलिए अब यहाँ जो पहले का था और जो निकालने के लिए लोग 7 से डिवाइड करते थे, वो तो हमारा 7 से डिवाइड होगा ही, जितना आएगा दोनों को जोड़ के 7 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए अब यहाँ कितना है 31/7। अगर इसको हम लोग काटेंगे यानी इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा निकलेगा कितना 28, 3 निकलेगा। कितना निकलेगा, यहाँ 3 निकलेगा। यानी हमारा और डेज की संख्या कितनी है, 3 आएगी। इसमें कितनी आएगी, अगर पूछा जाए कि 25 ईयर में लीप ईयर कितने होंगे, तो लीप ईयर 6 होंगे। जनरल ईयर कितने होंगे, जनरल ईयर 19 होंगे। तो टोटल मिला के ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, तो ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी 25 ईयर में ऑड डेज की संख्या, ऑड डेज की संख्या 3 होगी, क्योंकि दोनों को अलग अलग करके तभी हम निकाल सकते हैं, एक ही को दोनों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एक समान ईयर है एक जनरल ईयर है, इसी सॉरी एक जनरल ईयर है एक लीप ईयर है, इसीलिए नहीं निकाल सकते हैं। चलिए इसका क्लियर हो गया होगा आप लोग का। चलिए आते हैं 2 नंबर सवाल में आते हैं। चलिए 2 नंबर सवाल को देखिए। 2 नंबर सवाल को देखने चलते हैं। 2 नंबर सवाल में क्या है देखिए, आइए 2 नंबर सवाल को देखिए। सवाल नंबर 2 देखिए। 2 नंबर में निकालना है आप लोगों को 45 ईयर का। कितना ईयर का, 45 ईयर का, यानी 45 वर्ष का। 45 वर्ष का निकालना है। अभी जस्ट बताया 45 वर्ष का पूछा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से 45 में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 11 44, यानी कितना इसका आया, इसका भागफल कितना आया, भागफल आ गया हमारा कितना 11 आ गया, यानी लीप ईयर हो गया। अब देखिए समझिए, फिर से ध्यान से समझिएगा दूसरा नंबर सवाल को। देखिए सबसे पहले हम निकाले अगर तो 45 ईयर में लीप ईयर कितना निकला, ये देखिए ध्यान से। तो लीप ईयर हमारा कितना निकला, 11 निकल गया। कितना निकल गया, 11। बाकी जितना बचा वो हमारा जनरल ईयर में होता है। अब देखिए 45 से मान लीजिए यहाँ 45 है और 11 निकल गया। 11 निकल गया तो कितना बचा, देखिए तो कितना बचा हमारा, देखिए 5 में 4 4 4 में 1 गया 3, ठीक है। यानी हमारा कितना बच रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ 34 बच रहा है। 34 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, देखिए। यानी जनरल ईयर की बात करें तो जनरल ईयर कितना बचेगा, यहाँ जनरल ईयर हमारा बचेगा 34। आइए यहाँ जनरल ईयर कितना बचेगा, जनरल ईयर बचेगा 34। और लीप ईयर तो निकाले हैं, आप तो देखबे किए हैं लीप ईयर। लीप ईयर देखिए, लीप ईयर कितना बचा है हम लोग का, लीप ईयर बचा हुआ है 11। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 22 बन जाएगा, और इसमें 34 है तो 1 से गुना करेंगे तो 34 बन जाएगा। ऊपर वाले में ऐसा ही था, 19 आया, 19 से 1 से गुना किए, 6 आया, 6 से 2 से गुना किए, तो इसमें भी 34 आया, 34 आया ना, 34 आया तो 1 से गुना करेंगे, और यहाँ 11 है तो 2 से गुना करेंगे। क्लियर है, याद रखिएगा, जनरल ईयर में 1 से, लीप ईयर में 2 से। क्लियर है। अब देखिए, अब दोनों को बताए हैं अभी जस्ट, आपको दोनों को क्या करना है, दोनों को इसमें जोड़ देना है। क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। अगर दोनों को जोड़िए, एक बार दोनों को जोड़िए, देखिए अगर दोनों को जोड़ते हैं यहाँ, तो मान लीजिए यहाँ जोड़िए, दोनों को जोड़ते हैं तो 2 और 4 6 और 3 और 2 5, यही होगा ना। क्लियर है, यही होगा। देखिए यही होगा कि नहीं होगा, यहाँ देखिए, ठीक है। अब देखिए दोनों को जोड़े तो कितना आया, 56 आया, 2 4 6 और 3 2 5, 56 आ गया। अब देखिए, अब इसमें और डेज पता करना है, तो करिए डिवाइड 7 से। 7 डिवाइड 56 एकदम कट जाएगा,
पूरा पूरा कट गया, कहां इसमें शेषफल बचा? जब शेषफल नहीं बचा तो हमारा और डे की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। यहां हम लोग को शेषफल देखना है, और डे निकालने के लिए शेषफल देखना होता है, लेकिन हमको सिर्फ लीप ईयर निकालना हो तो लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या देखेंगे? लीप ईयर निकालने के लिए हम भागफल को देखते हैं कि हमारा भागफल कितना बचता है। नहीं समझे? यहां अगर लीप ईयर पता करना है तो भागफल को देखेंगे, अगर और डेज निकालना होगा तो और डेज निकालने के लिए हम शेषफल को देखते हैं। पिछले वीडियो हम बता चुके हैं, पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके उसको देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। चलिए देखिए इसको, अब यहाँ देखिए 57 56 पूरा कट गया, पूरा कट गया कि नहीं? इसमें कितने शेषफल बचा? कुछ नहीं बचा, 0 बचा। यानी अगर बात करें तो इसमें और डेज की संख्या कितनी होगी? और डेज की संख्या और डेज की संख्या कितनी है? और डेज की संख्या यहाँ 0 हो गई। कितनी हो गई? 0, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जब पूरा पूरा डिवाइड हुआ तो इसमें और डेज की संख्या एक भी नहीं बची, इसीलिए इसका और डेज इसमें कितने आएंगे? यानी विषम दिन कितने आएंगे? इसमें विषम दिन 0 आएंगे। समझे? 2 सवाल हमारा हो गया। चलिए आइए 3 नंबर सवाल पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग 25 ईयर का पता किए, उसके बाद 45 ईयर का पता किए, अब हम लोग पता करेंगे सेंचुरी ईयर का, यानी 100 ईयर का पता करने चलते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ 25 का निकाले, 45 का, आप 65 भी निकाल सकते हैं, 75 भी निकाल सकते हैं, 85 आप निकाल सकते हैं, मेरे ट्राई कीजिए निकालने के लिए। लेकिन अब हम लोग आते हैं सेंचुरी ईयर पे, यानी 100 ईयर पे अब आते हैं। 100 ईयर में कैसे होगा इसको देखिए। अब 100 ईयर्स का निकालना है, यानी हमको 100 वर्ष का निकालना है कि इसमें कितने जनरल होंगे, कितने लीप ईयर होंगे, और टोटल और डेज की संख्या कितनी होगी, इसको पता करेंगे। देखिए अगर 100 की बात करें, सवाल नंबर 3 लेते हैं हम। देखिए इसमें 100 वर्ष की बात किया है। कितना वर्ष का बात किया है? 100 वर्ष का बात किया है। 100 वर्ष का बात किया है। अब चलिए 100 वर्ष में निकालते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से 100 वर्ष में कितने होंगे इसको देखते हैं ध्यान से। देखिए अगर इसकी बात करें हम तो सबसे पहले हम जनरल ईयर यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं लीप ईयर। लिखने क्लियर? अब देखिए आप लोग को हम बताए थे कि कितना से डिवाइड करेंगे। ऊपर देखिए परिभाषा में कितने साल के अंदर कितने लीप ईयर है पता करना हो तो 4 से डिवाइड कीजिए सामान्य तो, और जो हमारा भागफल बचता है वो हमारा लीप ईयर होता है ना, उतना ही हमारा जो बचेगा वो लीप ईयर कहलाएगा। अब देखिए यहाँ हम 100 है, किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो 25 में कट जाना चाहिए, यानी 25 मंथ में टोटल पूरा कट जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, नहीं 25 लीप ईयर नहीं होंगे इसमें। एक बात का आपको ध्यान रख के चलना होगा, जब भी सेंचुरी ईयर आता है तो -1 जितना हमारा भागफल आएगा उसमें से -1 करते हैं। जैसे 25 आ गया तो आप लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हाँ हमारा लीप ईयर 25 होगा। 25 नहीं होगा, 25 इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेंचुरी ईयर आया है, यानी 100 आया है, 100 की निकाले हम, यानी 100 वर्ष का। तो जब 100 वर्ष जब भी आए तो उसमें हम क्या करते हैं? सामान्यतः 1 माइनस कर देते हैं। कितने माइनस कर देते हैं? 1 माइनस करेंगे। जब 1 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना हमारा? यहाँ 24 बचेगा, यानी 24 क्या हुआ? 24 लीप ईयर निकला। क्या निकला? 24 लीप ईयर निकला। अब यह नहीं कहेंगे कि 25 हमारा लीप ईयर निकला है, नहीं 25 नहीं है, इसमें 24 लीप ईयर है। लीप ईयर की संख्या कितनी है? 24 है। अब देखिए जब इसमें आ गए 24, यानी लीप ईयर की संख्या कितनी आ गई? 24। तो अब देखिए टोटल था 100 वर्ष, था कि नहीं था? टोटल 100 वर्ष था। तो हम आपसे बता चुके हैं जितना वर्ष का पूछे, 45 का पूछे, 50 का पूछे, 65 का पूछे, 75 का पूछे, जितना वर्ष का पूछे, अगर एक साइड हम लीप ईयर निकाल चुके हैं तो जितना हमारा है, जितना का पूछा है, आराम से उसमें उतना माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए जैसे पूछा था यहाँ 45 ईयर का, हमारा आ गया था 11 यहाँ। जब 11 लीप ईयर निकल गया तो ऐसे 45 में 11 माइनस करेंगे तो जितना बचेगा उतना हमारा क्या हुआ? वो बच गया हमारा जनरल ईयर। नहीं समझे? टोटल पूछा 45 वर्ष, पूछा कि नहीं पूछा? 45 वर्ष का बताइए और डेज 45 वर्ष में कितने आएंगे? तो सबसे पहला काम करेंगे हम लीप ईयर निकालने का। तो लीप ईयर निकालने के लिए सामान्यतः 4 से डिवाइड करते हैं। अभी परिभाषा भी अवेलेबल है, आप लोग को बता भी रहे हैं कि 4 से सामान्यतः डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे जितना हमारा भागफल बचेगा वो हमारा लीप ईयर निकल गया। लीप ईयर निकल गया, क्लियर है? और जब लीप ईयर निकल गया तो जब मान लीजिए हमारा टोटल संख्या, टोटल ईयर दिया 45, जब 11 लीप ईयर निकालिए तो जितना बची 11 के बाद जितना बची
उतना हमारा जनरल ईयर में काउंटिंग होता है। किसमें काउंटिंग होता है? जनरल में काउंटिंग। ऐसा ही यहाँ देखिए, यहाँ सेंचुरी ईयर है ना, अब सेंचुरी ईयर में देखिए 24 तो हमारा क्या निकला, 24 निकल गया हमारा लीप ईयर, क्योंकि 25 तो आया था, लेकिन हम अभी बताएं जब भी सेंचुरी ईयर आए तो उसमें 1 माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 1 माइनस कर देते हैं। 1 माइनस किए तो हमारा 24 लीप ईयर निकल गया। क्लियर है? अब जब 24 लीप ईयर निकला तो हम करेंगे क्या इसमें, अब जितना बचा 100 में, 24 तो निकल चुका है, अब 100 में देखेंगे कितना बच रहा है हमारे पास। 24 तो ऐसा ही लीप ईयर निकल गया, अब जितना बच रहा है वो हमारा जनरल ईयर होगा। अब देखिए यहाँ 24 निकल गया, यानी हमारे पास जनरल ईयर 76 बच रहे हैं। 76 और 24 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब दोनों को देखिए, हमारा जनरल ईयर पता हो गया और लीप ईयर भी पता हो गया, यानी जनरल ईयर 76 होंगे और लीप ईयर कितना होंगे, लीप ईयर 24 होंगे ना। यहां तक क्लियर है? अब आइए आगे। आप लोगों को पता है अब जो जनरल ईयर आता है उसमें 1 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इसमें 1 से गुना करेंगे, 76 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 76 ही आएगा। लेकिन यहां तो दूसरा था ना, यहां पहले बताए हैं कि लीप ईयर में था कि जितना आया उतना से 2 से गुना। तो देखिए यहाँ 24 आया, 24 से 2 से गुना करेंगे कितना बनेगा, 48 बनेगा। अब देखिए दोनों को एक बार क्या होता है थे, एक बार दोनों को क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, जोड़ना है ना। अब देखिए यहां दोनों को हम जोड़ेंगे, यहां देखिए 76 आया प्लस कितना आया, 48 आया कि नहीं आया, 48। अब दोनों को जोड़िए एक बार, यहां जोड़िए, देखिए 8 6 14 के 4 बचिए कितना, 1, 7 4 11 12, आ गया 124। जो 124 आया तो याद करिए आप लोगों को, और डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं। कितना से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। जो हमारा शेषफल बचता है वो हमारा और डेज कहलाता है। परिभाषा है पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए उसको पहले। देखिए अब इसमें हम कितने से डिवाइड करेंगे, इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ और डेज की संख्या निकल जाएगी, 100 ईयर में कितने और डेज आएंगे। अब देखिए यहाँ 7 से हम डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, अगर 7 से काटने चले तो कितने आएंगे, यहाँ हमारा शेषफल बचेगा 5। आप लोग कर लीजिएगा, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा हमारा 5, यानी और डेज की संख्या कितनी बचेगी, और डेज की संख्या हमारे यहाँ 5 बचेगी। यानी अगर कहा जाए, सवाल यहाँ है कि 100 ईयर में यानी सेंचुरी ईयर में और डेज कितने आएंगे, यानी विषम दिन कितने आएंगे, तो विषम दिन 5 आएंगे। लेकिन जनरल और लीप ईयर निकालने के लिए आपको बता चुके हैं हम कि जनरल ईयर अगर सेंचुरी ईयर आएगा तो सेंचुरी ईयर आएगा तो हम 1 माइनस कर देंगे। यहाँ तो आप लोग जान चुके हैं, जब भी सेंचुरी ईयर आए तो क्या करेंगे, जितना आएगा उसमें से 1 माइनस, कितना माइनस, 1 माइनस कर देंगे। यहाँ आप लोग बता चुके हैं 45 ईयर का, 25 ईयर का, आप लोग ऐसे ट्राई कीजिएगा, 65 का, 85 का, चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, 95 का निकाल सकते हैं इसके हिसाब से जैसे निकाले हम। तो यहाँ हम 100 ईयर में बात करें, अगर देखिए पूछेंगे 100 वर्ष में कितने और डेज आएंगे, तो आप लोग निकाल ऐसे स्पॉट नहीं निकाल सकते हैं, इसको पहले लीप ईयर निकालिए, फिर जनरल ईयर निकालिए, फिर आपको पता चलेगा कि और डेज की संख्या कितनी आएगी इसमें। तो अब यहाँ देखिए अब हमारे और डेज कितने निकले, यानी कहा जाए तो 100 वर्ष में और डेज की संख्या कितनी होगी, और डेज की संख्या मात्र 5 ही होगी। कितनी होगी, 5 होगी। विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन 5 होंगे। क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए आज के लिए इतना ही सवाल था हम लोग का। आप लोग देखिए आज के लिए हम लोग इतना ही सवाल रखे थे, इससे आगे जब हम लोग आएंगे तो फिर से जो भी होगा, यहाँ सेंचुरी ईयर तक आपका कंप्लीट आज हो गया होगा। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को नहीं देखे हैं, तो जाके चैनल पे देखिए। हमारे फेसबुक को फॉलो नहीं किए तो उसको भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।